आज हम आपके लिए बेहद जरूरी खबर लेकर के आए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बड़े युद्ध की तैयारी की जा रही है। इस युद्ध से देशवासियों को सुरक्षित करने के लिए भी युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। सिविल डिफेंस के तहत कल 7 मई को एक मॉक ड्रिल करने के निर्देश गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। आप ये समझ लें कि 1971 के युद्ध के बाद पहली बार लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इस प्रकार की परिस्थिति कभी भी आ सकती है। ये तो मॉक ड्रिल है, लेकिन वास्तविक परिस्थिति भी कभी आ सकती है। हालांकि 7 तारीख यानी 7 मई को इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, लेकिन आज यानी 6 मई को भिलाई स्टील प्लांट ने एक मॉक ड्रिल की और उसमें बताया कि युद्ध की स्थिति में क्या होगा और आपको क्या क्या करना है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, यहाँ पर मिलाकर के लगभग 1000 बेड्स हैं, जिसमें करीब 800 बेड्स में ऑक्सीजन सप्लाई भी है। तो इन सभी को प्रिपेयर्डनेस मतलब अलर्ट मोड में रखा गया है। युद्ध की स्थिति में जिन सावधानियों को बरता जाना है उसको लेकर के जो भी बातें सामने आई हैं, वो सारी बातें और क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो सारी जानकारी हम आज आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान ले ली गई थी। उनका धर्म पूछ करके उनकी हत्याएं की गई थी। इस पूरे मामले के बाद भारत सरकार यानी मोदी सरकार बहुत गुस्से में है और इसके नतीजे भुगतने के लिए पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी गई है। आतंकी हमले के बाद भारत किस तरीके से जवाब देने की तैयारी कर रहा है, आपको बता दें कि भारत किस तरीके से और कितनी गंभीरता से तैयारी कर रहा है, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस तरह से लोगों को मॉक ड्रिल के माध्यम से सुरक्षित रखने की तैयारी की जा रही है, उन्हें बताने की तैयारी की जा रही है, ऐसी मॉक ड्रिल इसके पहले 1971 में जो युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था, उस दौरान कराई गई थी। यानी करीब 50 साल बाद फिर से लोगों को युद्ध की स्थिति में यानी आपात स्थिति में सुरक्षित रखने के लिए, तैयार रहने के लिए लोगों को एक मॉक ड्रिल के जरिए अवेयर करने की प्लानिंग है। हालांकि सरकार ने यानी भारत सरकार ने देश भर के 244 जिलों को मॉक ड्रिल के लिए चुना है। अब आपको बताते हैं कि मॉक ड्रिल के लिए चुनने का आधार कैसे होता है। भारत सरकार या कोई भी सरकार अपने उन जिलों या क्षेत्रों को ज़्यादा सुरक्षित रखने पर फोकस करती है जहां उनके आर्थिक और सामरिक महत्व के ठिकाने हैं। जैसे किसी ज़िले में कोई बड़ा प्लांट है, कोई बड़ा उद्योग धंधा है, कोई बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है जिस पर हमले से देश को नुकसान हो सकता है, ऐसे ज़िलों को और क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है और वहाँ लोगों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की जाती है। हालांकि पूरे देश के नागरिकों की जान उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि प्रमुख शहरों में रहने वाले लोगों की है, लेकिन सब जगह धीरे धीरे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सब जगह यानी कि बाकी ज़िलों में भी, बाकी क्षेत्रों में भी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। इस मॉक ड्रिल में छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई शहर को भी चुना गया है। आप ये जानते ही हैं कि भिलाई में एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट, और यहाँ जो है बड़े पैमाने पर लोहे का और इस्पात का निर्माण होता है। अब चूंकि यही एक बड़ी वजह दिखाई देती है, इस आधार पर भिलाई और दुर्ग शहर को भी चुना गया है। हालांकि मॉक ड्रिल की तारीख 7 मई तय है, लेकिन आज भिलाई स्टील प्लांट में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया और उसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। इस वीडियो में क्या क्या बताया गया वो हम बताते हैं। इस वीडियो में बताया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर सायरन किस तरीके से बजेगा, मान लीजिए कि कोई आपात स्थिति आती है, एयर स्ट्राइक या हवाई हमले की कोई जानकारी मिलती है, तो एक सायरन बजेगा। उस सायरन को आपको कैसे पहचानना होगा, एक लंबा सायरन होगा और एक छोटा सायरन होगा। ये सायरन इस बात का प्रतीक होगा कि हमले की आशंका है और आप सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। तो अब बताते हैं कि अगर आप घर में हैं तो आपको क्या करना है, जैसा कि मॉक ड्रिल में बताया गया है। देखिए इस वीडियो को कि अगर आप घर में हैं और ये सायरन बजता है तो आपको क्या करना होगा।
सायरन बजेंगे, सायरन एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा सायरन बजेगा जो इस प्रकार से होगा। ये लंबा सायरन, छोटा सायरन, ये है खतरे का। यदि आप घर में हैं तो सबसे पहले घर वालों को भी सुरक्षित करना है। तो जो घर का कोना होता है, आप उनमें कपड़ा रख करके घर के कोने में खड़े हो जाइए, घर के सारे मेंबर्स को कोनों में खड़ा कर दीजिए और कान में उंगली डाल दीजिए। ये कार्रवाई या ये स्थिति हमको तब तक रखना है जब तक कि हमको खतरे के टलने का सायरन नहीं सुनाई आए। और खतरे के टलने का सायरन इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से लंबा सायरन बजेगा। इसी तरह अगर आप बाइक पर चल रहे हैं, दुपहिया वाहन पर चल रहे हैं और आपको एक चेतावनी सायरन सुनाई देता है, तब आपको क्या करना है, ये भी इस मॉक ड्रिल में दिखाया गया है। इसके अलावा अगर आप कार में हैं और सायरन सुनाई देता है, चेतावनी सायरन सुनाई देता है, तब आपको क्या करना होगा वो भी आप देखिए। हालांकि युद्ध की स्थिति में बड़े भवन और इमारतें निशाने पर होती हैं और अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं और उस समय चेतावनी सायरन सुनाई दे तो आपको क्या करना होगा, ये भी इस वीडियो में दिखाया गया है कि आपको तुरंत जो है आपको बिल्डिंग को छोड़ना होगा और खुले में आकर के आपको पेट के बल लेटना होगा। और क्या करना होगा ये भी आप देखिए। यदि आप ऑफिस या स्कूल में हैं तो उस स्थिति में आपको कपड़ा मुंह में ले लेना है। साथ ही जो भी फर्नीचर और खासकर टेबल अगर है तो आप टेबल के नीचे बैठ जाइए और अपने दोनों सिर को उसी पोजीशन में बीच में रख करके उसके नीचे सुरक्षित बैठ जाइए। ये तो हुई आपात सायरन बजने की स्थिति दिन की। अगर रात में भी इस तरीके का कोई चेतावनी सायरन आता है तो वीडियो में बताया गया है कि आपको तुरंत खिड़की दरवाजे बंद करने हैं और अपने घर की लाइटों को भी बंद कर देना है। आपको पर्दे डाल देने हैं खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद और इस काम में बड़ी ही तत्परता दिखानी होगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जब जो संकट की स्थिति है यानी कि हमले की जो स्थिति है वो जब खत्म हो जाएगी तो किस तरह का सायरन सुनाई देगा और आप सामान्य कामकाज कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में बताया गया। घरों में परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है। बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन जब सायरन बजता है माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। जैसे ही सायरन बजता है माहौल पल भर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाए, सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें, पर्दे गिराएं, खिड़कियां बंद करें। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं बल्कि जागरूक रहने की पहचान है। ये हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है। अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराएं। इसे उनके लिए एक खेल बना दें, लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है।
एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है, एक किशोर दादी की मदद करता है लाइट्स बंद करने में। एक परिवार एक साथ बैठा है, शांत, सतर्क, तैयार। पूरे शहर में जागरूकता फैलती है। छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं। कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही। महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं और दूर हमारे सैनिक सीमाओं पर अडिग खड़े हैं, शांत, सतर्क, निडर। ये भारत है। हर घर एक किला, हर नागरिक एक सुरक्षा कवच। अंधकार में हम घबराते नहीं, हम एकजुट होते हैं। शहरों से गांवों तक एक मौन अंधेरा फैलता है, डर से नहीं बल्कि एक भावना के साथ। देश के प्रति प्रेम, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए समर्पण और इस विश्वास के साथ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। सायरन बजे, लाइट्स बंद, पर्दे गिराए, शांत रहे, मजबूत बने। हम भारत के हैं, भारत हमारा है। वंदे मातरम। हालांकि भिलाई स्टील प्लांट ने अपना एक तैयारी का वीडियो जारी करके बहुत कुछ बताया, लेकिन कल यानी कि 7 मई को एक बार फिर से जिला प्रशासन मॉक ड्रिल के जरिए बहुत सारी चीज़ें बताएगा। वो भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे, क्योंकि ये वीडियो और ये मॉक ड्रिल आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आपके जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे पूरा ज़रूर देखें। आज इसी मसले को लेकर यानी कि 7 मई को जो मॉक ड्रिल होनी है उसकी तैयारी के लिए आज कलेक्ट्रेट में एक बैठक हुई, जिसमें आईजी, एसपी से लेकर के संभाग आयुक्त, कलेक्टर, सीआईएसएफ के अधिकारी, चूँकि भिलाई स्टील प्लांट को सुरक्षा देने का काम सीआईएसएफ कर रही है तो सीआईएसएफ भी है और बाकी विभागों के अफसर भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद कलेक्टर अभिजीत सिंह ने पत्रकारों को कुछ जानकारी भी दी, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सिविल डिफेंस के तहत कल 7 मई को एक मॉक ड्रिल करने के निर्देश गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। इसके तहत कोई भी यदि एयर अटैक होता है तो उसका वार्निंग सायरन जो बजता है उसके संबंध में आज चर्चा हुई। उसके लिए सायरन्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट एक वल्नरेबल लोकेशन है छत्तीसगढ़ में, उसकी वजह से दुर्ग जिले का चयन किया गया है। तो भिलाई स्टील प्लांट में सायरन प्लस उसके अलावा भिलाई सिटी के अदर लोकेशंस पे और दुर्ग शहर को कवर करते हुए मॉक ड्रिल के दौरान सायरन्स बजाए जाएंगे। उस दौरान आम नागरिकों को क्या करना है उसके संबंध में ट्रेनिंग वीडियो एक तैयार किया गया है, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, किस प्रकार से उनको क्या कार्रवाई करनी है, यदि सड़क पर कोई चल रहा है तो उसको क्या कार्रवाई करनी है, ट्रैफिक को रोक देना है किस प्रकार से करना है, उसका पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो उस वीडियो को फैलाया जाएगा। सभी आम जनता से अपील है कि जिस समय ये मॉक ड्रिल हो, जिस समय सायरन की आवाज़ आए, तो उस समय उस वीडियो में जो भी आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है उसको फॉलो करें और जैसा जैसा निर्देश उसमें है उसका पालन करेंगे तो हमारी एक प्रिपेयर्डनेस बेटर होगी। जो सर कितने बजे होगा, ये कितने बजे होगा? 4 बजे का समय इसके लिए रखा गया है। इसके अलावा कहीं पर यदि कोई अटैक हो जाता है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस है, कहीं पर यदि घायल हैं तो उनको उपचार के लिए किस प्रकार से निकालना है, इसके संबंध में एनडीआरएफ के साथ समन्वय किया गया है। तो एनडीआरएफ की टीम और जो जिला बल है, हमारे होमगार्ड के जो कमांडेंट सैनिक हैं, उनकी मदद से किस प्रकार से उनको निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, किस प्रकार से एम्बुलेंसेस का मूवमेंट होगा, उसके संबंध में चर्चा हुई है। तो इन सभी के लिए एक मॉक ड्रिल कल की जाएगी। पैनिक ना हो, इसी के लिए ये ट्रेनिंग के पर्पज़ से वीडियोस बनाए गए हैं ताकि सायरन को पता चले। देखिए, इस प्रकार की परिस्थिति कभी भी आ सकती है, ये तो मॉक ड्रिल है लेकिन वास्तविक परिस्थिति भी कभी आ सकती है। तो ये ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए वीडियोज़ इसीलिए बनाए गए हैं कि सायरन का जब भी अलर्ट होगा तो आम जनता को ये समझ लेना है कि अब कोई खतरा इस प्रकार का आने की संभावना है या आ सकता है, तो उस परिस्थिति में क्या करना है उसके लिए ये तैयारी के लिए सारी प्रैक्टिस। सायरन का जो डिसेबल है वो कहाँ तक रहेगा, कितने सायरन लगाए जाएंगे, इसके बारे में कुछ आप लोगों ने तैयारी? सायरन जो अवेलेबल है उनको सिटी में अलग अलग लोकेशन पे प्लेस किया जा रहा है ताकि शहर का पूरा इलाका उसमें कवर हो। सर, भिलाई में मॉक ड्रिल किस जगह होगा? सभी जगह होगा। नहीं, भ्रामक मैसेज ना फैलाएं। पहले तो मेरी लोगों से अपील है कि कोई भ्रामक मैसेज ना फैलाएं। प्रशासन के द्वारा जो वीडियोस बना करके सर्कुलेट किए जा रहे हैं केवल उनको फॉलो करें, और यदि कोई इसमें कोई भ्रम फैलाने की या अनावश्यक पैनिक फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर फिर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई तो सर कितनी रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो तैयार की जाएगी सर? रैपिड एक्शन फोर्स को लेकर के टास्क टीम बनाई गई होगी, हॉस्पिटल और क्या तैयारी है? फोर्सेज में हमारे पास एनडीआरएफ की टीम है यहाँ पर, इसके अलावा सीआईएसएफ की टीम है, हमारा एसडीआरएफ की टीम है, होमगार्ड के जवान हैं और पुलिस के जवान हैं। तो इन सभी का आपसी समन्वय किया गया है। कॉमन कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा जहाँ से सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में आपने पूछा, तो हॉस्पिटल्स और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, यहाँ पर मिला करके लगभग 1000 बेड्स हैं, जिसमें करीब 800 बेड्स में ऑक्सीजन सप्लाई भी है। तो इन सभी को प्रिपेयर्डनेस मतलब अलर्ट मोड में रखा गया है।
और रेस्क्यू ऑपरेशन के जो ड्रिल होंगे उसमें उन सभी का भी उनके भी परीक्षण किया जाएगा। सर बैठक में बीएसएफ के अधिकारी भी आए थे, तो किस रूप में देखते बीएसएफ के अधिकारी आए थे? सेंट्रल फोर्स थी, CISF के थे। CISF के यहाँ पर ट्रेनिंग एकेडमी है और CISF के बल यहाँ पर रहता है, तो उनसे और भिलाई स्टील प्लांट की सिक्योरिटी में भी वो लोग तैनात हैं, तो उनसे भी समन्वय करना होगा क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट अपने आप में एक वल्नरेबल लोकेशन है। सर कितने स्तर पर जो है मॉनिटरिंग होनी है? सॉरी, कितने स्तर पर, कितने जगहों पर, कितने लेयर में ये होगा मॉनिटरिंग? देखिए, सायरन जब बजेगा तो उस समय सभी लोग जो अपने घरों में हैं उनको भी कुछ प्रैक्टिस करनी है। जो बाहर कहीं ट्रैफिक में सड़क पर निकले हुए हैं उनको भी अपने वाहन साइड में पार्क करके और जो कार्रवाई करनी हो वो ट्रेनिंग वीडियो में अभी थोड़ी देर में सर्कुलेट होगा, तो उसमें आप लोग देख पाएंगे। ब्लैकआउट की बात आती है सर, ब्लैकआउट के लिए क्या, किस तरीके से? ब्लैकआउट शाम के समय है। ब्लैकआउट एक्चुअली ड्रिल का टाइम 4 बजे का है, तो 4 बजे तो उजाला रहता है, तो उस समय ब्लैकआउट जैसी कोई बात नहीं होती है। बट ब्लैकआउट के लिए यदि और निर्देश प्राप्त होगा तो फिर शाम के समय उसके लिए अलग से किया जाएगा। सायरन की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए दुर्ग जिले के 5 जगहों पर सायरन इंस्टॉल किए जाएंगे। इनमें भिलाई स्टील प्लांट, सूर्या मॉल, पावर हाउस मार्केट, पुलगांव चौक, इंदिरा मार्केट चौक शामिल हैं। इसके अलावा 2 और जगहों पर बताया जा रहा है कि सायरन इंस्टॉल किए जाएंगे और इन सायरन से करीब 120 dB की आवाज़ निकलेगी, यानी कि बहुत तेज़ आवाज़ निकलेगी ताकि लोगों तक खतरे का मैसेज पहुंच सके। तो ये थी युद्ध की स्थिति में आपको सुरक्षित करने वाली खबर, और आपको आगे भी हम इससे जुड़ी हुई खबरें देते रहेंगे। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।